हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं कंडीशनल लॉजिक। हमारे चैप्टर का नाम है, ये 10th क्लास की बुक है, राइट। इसमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी इवन के आपके एग्जाम में आ सकता है, और इससे रिलेटेड कोड भी आ सकता है, सिंटैक्स भी आ सकता है और इसका फ्लो चार्ट भी आ सकता है, राइट। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आपको पता चल गया कि ये कितना अहम टॉपिक है। और इसके बाद आप जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और आगे जब आप अपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे तब आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, राइट। प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो C++ हो, C# हो, जावा हो या फिर हमारे पास पाइथन हो, ठीक है, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है पाइथन आजकल की। ये इन तमाम लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज हो, डार्ट हो, जूलिया हो, यानी कोई भी हमारे पास लैंग्वेज हो, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो है वो इफ स्टेटमेंट यूज होती है, राइट। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती चलूँ। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई कंडीशन है वो ठीक हो जाए तो मैं जो है वो कोई चीज़ दूंगी। फॉर एग्जांपल आपके छोटे बहन भाई होंगे, आप उन्हें कहेंगे कि अगर तुमने जो है वो ये चैप्टर याद कर लिया तो मैं आपको टॉफी दूंगी, राइट, इनाम दूंगी, रिवॉर्ड दूंगी। तो अगर वो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको रिवॉर्ड देंगे, लेकिन अगर वो चैप्टर कंप्लीट नहीं करता तो आप उसको रिवॉर्ड नहीं देंगे, राइट। ये इसी तरह से हम इफ स्टेटमेंट जो है वो वर्क कर रही होती है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है हमारे पास इफ जो कि एक क्या है, कीवर्ड है, उसके अगेंस्ट जो है वो हमने क्या देते हैं, हम एक कंडीशन देते हैं जो कि कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर होती है, और स्टेटमेंट या फिर एसोसिएट कोड लिख दिया जाता है, राइट। कोई भी किस्म का कोड या स्टेटमेंट जो है वो यहाँ लिख दी जाती है, राइट। तो ये जो है ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। इसके बाद अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग सैम्बल ये होता है और एंड इस सैम्बल से होता है, राइट। स्टार्ट होने के बाद कंडीशन है, कंडीशन, राइट। कंडीशन सैम्बल जो है वो थोड़ा सा डायमंड टाइप होता है, डायमंड की तरह होता है, इस तरह से प्रॉपर एक डायमंड बनता है। और इसमें हम रखते हैं अपनी कंडीशन को। अगर हमारा कोड ट्रू हो जाता है, सॉरी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, कोड चलता है। कोड के बाद ये कनेक्टर के पास आती है, ये क्या है, हमारे पास कनेक्टर है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यानी नो आ गया और ये भी कनेक्टर के पास जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टार्ट सिंबल है, यहाँ पे एंड पॉइंट है यानी स्टॉप साइन है, यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट में ट्रू होगी तो ये चलेगी, रॉन्ग होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब कनेक्टर है, कनेक्टर ने दो स्टेटमेंट्स के जो फ्लो लाइंस थी उनको कर दिया मर्ज, राइट। अब इनमें से जो भी ट्रू होकर या फॉल्स होकर जो भी स्टेटमेंट आएगी या जो भी चीज़ आएगी वो उसको कर देगा रन करने के बाद उसको कर देगा स्टॉप। आपका वो चार्ट यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा, इसमें हम इंक्लूड करेंगे stdio.h फाइल। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसको हम अपने प्रोग्राम में #include की हेल्प से कॉल करा लेंगे, राइट। हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी void main से। int a = 12 जो है ये हमारे वेरिएबल का नाम है। a जो है वो वेरिएबल का नाम है जिसको वैल्यू असाइन की गई 12। डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर। इफ कीवर्ड यूज किया, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई, स्मॉल ब्रैकेट, इसमें कंडीशन रखी अगर a मॉडुलस 2 = हो 0 के। प्रोग्रामिंग में ये डबल = का साइन का मतलब होता है इक्वल होना। क्या मतलब होता है, इक्वल।